Probability is the best possible description of a situation which cannot be described exactly. अब मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं, आप सबको इसके ऊपर ध्यान देना है. डिफाइन द फॉलोइंग. फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी. पता लग गया ना प्रोबेबिलिटी क्या है? आई वुड लाइक टू टॉस ए कॉइन. अब मैं कॉइन को टॉस करना चाहता हूँ. कॉइन में क्या होता है? हेड और टेल होता है. कैन आई सर्टेनली से दैट टॉस आफ्टर टॉसिंग द कॉइन देयर वुड बी हेड? देयर मे बी पॉसिबिलिटी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. लेकिन हेड आने की क्या चांस है, टेल आने की क्या चांस है? यहां प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मेरी हेल्प करेगा. I can predict about the percentage of my prediction depending upon the situation of a particular event, right? पहला है probability, दूसरा है experiment, तीसरा है random experiment, फोर्थ है ट्रायल, फिफ्थ है सैंपल स्पेस. लिखते जाओ सब, इसे नोट डाउन करो. राइट बेटा? सिक्स्थ है इवेंट, सेवंथ है इक्वली लाइकली इवेंट, eighth one sure event, ninth one impossible event, 10th one classical definition of probability, 11th range of probability, 12th complementary events, ये सब आपको पता होना चाहिए. अगर आपको ये सारी डेफिनेशन प्रिसाइजली क्लियर है तो चैप्टर आपके लिए आसान है. आप विदा किसी प्रॉब्लम के से एग्जीक्यूट कर पाओगे. डू यू हैव एनसीईआरटी along with you right now? How many of you are having the NCERT with you? नहीं, आप दोनों में से किसी के पास है? है आपके पास? बेटे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. हर चीज को मैं हाथ पकड़ के थोड़ा ना करूंगा. आपको मैंने बताया था कि मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आप सबके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए थी. और एनसीईआरटी चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, सबके पास होनी चाहिए. क्लास के अंदर कभी भी काम आ सकती है. ये इनहेरेंट है, लेकर आना है उसे जरूर. चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं. भाई प्रोबेबिलिटी मतलब समझ में आएगा ना? द बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिचुएशन विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एग्जैक्टली इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. Abhishek is not present. Next is experiment. An operation which comes out with well-defined outcome is known as experiment. ये अब नोट्स आप बाद में बनाएंगे. अपने आप सुनो, आप समझने वाली बातें हैं. नोट्स आप क्लास को बाद में भी देख के कर सकते हो या अपने आप लिख सकते. समझो, आप ये समझने वाला खेल है सारा. What is an experiment? Experiment is an operation
which comes out with well-defined outcome. There is a match between India and England today, right? Out of the three, one thing certainly going to happen. या तो इंडिया जीतेगी, या इंग्लैंड जीतेगा, या कोई नहीं जीतेगा, टाई हो जाएगा. So there are three important, right, well-defined outcome as far as the event, a match between India and England is concerned, right? While I will toss a coin, तो वेल डिफाइंड आउटकम आएगा नहीं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? एन एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है विच कम्स आउट विद वेल डिफाइंड आउटकम. लूडो खेलते हैं ना, डाई, व्हेन आई थ्रो ए डाई, सो डाई मे कम आउट विद 1 2 3 4 5 और 6. यही पॉसिबिलिटी हो सकती है. नहीं, दो कॉइन्स है मेरे हाथ में, मैंने दोनों कॉइन्स को फेंक दिया, तो क्या होगा? दोनों पे या तो हेड आएगा, या एक पे हेड आएगा दूसरी पे टेल आएगा, या पहली पे टेल आएगा दूसरी पे हेड आएगा, या दोनों पे ही टेल आएंगे. मेरे पास तीन कॉइन है, मैंने तीनों फेंक दिए. हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, या टेल हेड हेड आएगा, या टेल हेड टेल आएगा, या टेल टेल हेड आएगा, या टेल 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 आएगा. इस तरीके से 8 पॉसिबिलिटी सामने आएगी. तो यही सब आपने इस क्लास के अंदर देखना है. तो मैंने क्या कहा, जो भी हमारे काम कर रहे हैं यहाँ, उसका एक वेल डिफाइंड आउटकम है. तो एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन, एक काम which comes out with well-defined outcome is known as operation. Right? Next is random experiment. Random experiment is an experiment whose outcome is not known to us in advance. Random experiment वो experiment है जिसमें जो होना है वो हमें पहले से नहीं मालूम. ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं अभी तक, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल है या नहीं है? अरे भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट, राइट, whose outcome is not known to us in advance. कि क्या होने वाला है अपने को पहले से पता नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो प्रोबेबिलिटी किससे कंसर्न होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी इज द बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. Probability is the concept that analyzes the random experiment in its best way. Probability वो आधार है जिसके आप ऊपर जाकर रैंडम एक्सपेरिमेंट के केस को और अच्छे ढंग से समझ सकते हो. राइट? जस्ट हाँ अभिषेक, आ गए हो क्या तुम? Abhishek, are you here in the class? Yes, sir. बेटा, what is the use of attending the class now? 20 मिनट की क्लास निकाल दी तुमने, और शुरू के 15-20 मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं. तुम कंसिस्टेंटली कर रहे हो अभिषेक ये काम. तुम घर पे बैठे हो, यहाँ पर एक 10 किलोमीटर दूर से बच्चा आया हुआ है जो 15 मिनट पहले से बैठा हुआ है. हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन बेटा आप खुद सोचो, आप कितना केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहे हो आज समय. अब ये पूरा कॉन्सेप्ट तुझे समझ के आएगा जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ. शुरू के 15 मिनट क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर तब जब नई क्लास शुरू होती है, नया चैप्टर स्टार्ट होता है. बेटे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इससे हमारा क्लास का फ्लो भी रुका. अब मैं जो समझा रहा हूं, मैं पीछे रिवर्ट बैक नहीं कर सकता. यहां से जितना तुझे समझ आता है समझने की कोशिश कर. और भाई, ये जो मैंने 15-20 मिनट पढ़ाया है ना, ये पूरी 12th तक का आधार है. इसलिए इस क्लास को क्लास खत्म होने के बाद देख लेना. एंड प्लीज बी रेस्पॉन्सिबल. सभी को 4:55 तक क्लास के अंदर एंटर कर देना, चाहे वो कोई ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. राइट? जब तक डिसिप्लिन और पंक्चुअल नहीं होगे, कुछ सीख नहीं सकते तुम लाइफ में. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. बेस्ट पॉसिबल वे टू डिस्क्राइब ए और बेस्ट पॉसिबल वे टू एनालाइज द रैंडम एक्सपेरिमेंट. बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, बातें समझ में आ गई? तो प्रोबेबिलिटी क्या है? बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिचुएशन व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एग्जैक्टली. एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो होने वाला है उसे अच्छे ढंग, जिसका पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिसे समझने में हमारी हेल्प हो सके, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नॉट नोन टू अस इन एडवांस. राइट? आज सुबह हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते थे कि रात को शाम तक आने में बारिश हो